हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल यूथ ग्लोबल स्टडी में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में सेट नंबर 3 लेकर आए हैं। रेलवे का साइंस का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जो कि आज पब्लिकेशन जो है यानी कि एस के झा सर के द्वारा जो सेट जो करवाया जाता है पटना में, उसी का हम डिस्कशन लेकर आए हैं। ये वीडियो जो होता है आपको सभी एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगा, खास करके जो रेलवे की तैयारी करते हैं उसके लिए बहुत ही रामबाण ये साबित होगा। आप देख सकते हैं। अगर ये आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को वीडियो को देखने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लें। आज हम इससे पहले के 2 वीडियो और डाला गए हैं, तो वो वीडियो नहीं देखें साइंस के तो जरूर जा के देखें। ये जो लेटेस्ट जो वहाँ पे सेट चल रहा है उसी का हम डिस्कशन लेकर आ रहे हैं। हर एक दिन साइंस का एक प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे। चलिए, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आपको नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाएंगे। चलिए, पहला नंबर जो क्वेश्चन है कि सभी शून्येतर सदिश हैं। सभी जो शून्येतर जो सदिश जो होते हैं उसे उचित सदिश कहलाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये एनसीईआरटी जो बुक जो है उससे ये क्वेश्चन लिया गया है। आपको ये क्वेश्चन देखने को बहुत ही कम ही मिले होंगे। ये बहुत ही नया क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि सभी शून्येतर सदिश जो हैं वह क्या कहलाते हैं, तो उसे उचित सदिश के नाम से जाना जाता है, जिनका ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक दूसरे पर 120 डिग्री पर झुके 2 दर्पण द्वारा कुल कितनी छवि बन सकता है। छवि के संख्या निकालने के लिए जो फॉर्मूला जो होता है वह 360/थीटा होता है, यानी कि 360 और थीटा का मान कितना दिया हुआ है वह 12, 120 डिग्री दिया हुआ है। इसको काट दीजिए, 12 3 36। ये 3 क्या है, विषम संख्या है, यहाँ पे 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। अगर ये भी याद रखना है जो सम संख्या जो आएगा या 4 आ जाता है या फिर 6 आ जाता है तो इसमें एक घटा कर इसको विषम में बदल के ही ऑप्शन में टिक मारेंगे। जैसे तो यहाँ पे पूरा हल्का था, डायरेक्ट काटे डायरेक्ट 3 आ गया, तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दूध को दही में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो दूध का जो दही में जो परिवर्तित जो करते हैं उसको खमीरीकरण यानी फर्मेंटेशन यानी कि खमीर उठना कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और जो पाश्चुकरण जो होता है ये दूध को गर्म करके उसको ठंडा करके फिर लंबे समय तक सही रखने के लिए किया जाता है, लेकिन दूध को दही में परिवर्तन करने के लिए खमीरीकरण किया जाता है। इसमें दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो उसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नी केप को क्या कहा जाता है। नी केप जो होता है जो पैर जो होता है, पैर का हिस्सा जो यहाँ पे जो ठेंगुना जो होता है उसका जो अगला जो भाग जो होता है गोल जैसा जो रहता है उसी को बोलते हैं पटेला। तो ये जो पूछ रहा है कि नी केप को क्या कहा जाता है, नी केप को पटेला कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। और ये जो फिंगर जो होता है इसको टार्सल बोलते हैं, फिर उसका पीछे जब आ जाएगा तो इसको मेटा टार्सल बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भूमिगत जल में अजैविक प्रदूषक है, यानी कि भूमित जो अजैविक और जैविक क्या जीव जो था वह 2 तरह का, तो अथी अजैविक और जैविक। अजैविक मतलब होता है जिसमें जीव नहीं होता, जीव का अंश नहीं पाया। जैविक मतलब होता है जो सांस वगैरह लेता है, यानी कि जीव वगैरह हो गया। तो इसमें पूछ रहा है कि भूमिगत जल में अजैविक प्रदूषक है, तो जीवाणु क्या है, तो जीवाणु एक जैविक है, शैवाल भी जैविक है, वायरस भी क्या है जैविक है, लेकिन आर्सेनिक जो है क्या एक प्रकार का तत्व है, यानी कि ये क्या है एक अजैविक प्रदूषक है। तो इसका ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सा रोग निकेल के कारण होता है। तो निकेल के कारण जो रोग होता है उसे त्वचा रोग कहा जाता है। त्वचा निकेल की जो अधिकता जो होता है वह उसमें त्वचा रोग हो जाता है, जिनका ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। पूछेगा कि इटाइटाइज जो रोग होता है, इटाइटाइज जो रोग होता है वह कैडमियम की अधिकता से होता है। कैडमियम की अधिकता से क्या होता है, इटाइटाई रोग होता है। अब पूछे पारा का जो अधिकता जो होता है, पारा का अधिकता से मिनी माटा रोग होता है। पारा का अधिकता से क्या होता है, तो मिनी माटा रोग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पक्षियों द्वारा परागण को क्या कहा जाता है। तो पक्षी के तरह जो परागण जो होता है बहुत तरह होता है। कीट के द्वारा भी परागण होता है, वायु के द्वारा भी परागण होता है, पक्षी के द्वारा भी परागण होता है, जानवर के द्वारा भी परागण होता है। इसमें पूछ रहा है कि पक्षियों द्वारा परागण को क्या कहा जाता है। तो पक्षियों द्वारा जो परागण जो होता है उसे ऑर्निथोफिली कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, ऑर्निथोफिली कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। और जो कीट के द्वारा जो
इसमें कीट के द्वारा भी परागण होता है, वायु के द्वारा जो परागण होता है उसे वायु परागण भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है मिलान करने वाला, थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। चलिए इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया मिलान करने वाला है कि जोसेफ थॉमसन जो था वह किसका खोज किया था। वैज्ञानिक का नाम इधर दिया हुआ है, इधर पर जो खोज किया उसका नाम दिया हुआ है। तो जोसेफ थॉमसन किसका खोज किया था, ये इलेक्ट्रॉन का खोज किया था, यानी कि ए का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इसने किसका खोज किया था, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है पेनिसिलिन का खोज किया था। पेनिसिलिन का एक एंटीबायोटिक दवा है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका 2 का हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी कि इसका 1 का हो जाएगा सी, 2 का हो जाएगा डी। नरेंद्र कापनी जो था ऑप्टिकल फाइबर का खोज किया था, यानी कि उसका इसका हो जाएगा 3 का हो जाएगा, ये हो जाएगा। और मैरी क्यूरी जो था वह रेडियम का खोज किया था, ये तो सभी लोग जानते हुए, इसका हो जाएगा 4 का जाएगा, बी हो जाएगा। आप देख सकते हैं ऑप्शन सी डी ए बी कहाँ दिया हुआ है, सी डी ए बी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। ऑप्टिकल फाइबर का खोज किसने किया था, तो नरेंद्र कृपा ने। रेडियम का जो खोज किया था मैरी क्यूरी किया था। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। और पेनिसिलिन का जो खोज जो था वह जोसेफ थॉमसन ने किया था, इनका ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से लिया गया है, जो कि एग्जाम में बहुत ही आपको हेल्प करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। जब हम प्याज काटते हैं, आप देखते होंगे कि जब प्याज आप काटते होंगे उससे थोड़ा सा आँख में क्या लगता है, थोड़ा सा जलन उत्पन्न होने लगता है, आंसू आने लगता है। तो जब हम प्याज काटते हैं तो सिंथेस एंजाइम प्याज के एमिनो एसिड जो होता है वो एमिनो एसिड साइलोक्साइड को किस एसिड में परिवर्तित करता है। इसमें जो साइलोक्साइड होता है उसको सल्फोनिक एसिड में उसको परिवर्तित कर देता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। इसी के कारण क्या होता है, आँख में जलन होने लगता है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि विद्युत द्वारा, तो विद्युत द्वारा किसी पदार्थ या किसी वांछित धातु पर जो परत को जो निक्षेपित किया जाता है उसे विद्युत लेपन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। लेकिन कोई धातु पर जब जस्ता जो चढ़ाया जाता है तो उसको जो है जसद लेपन या गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। तो इसका याद रखिएगा दोनों चीज़ को। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पियरी ने डैश से संबंधित अपने खोज के लिए, यानी कि उसको किस खोज के लिए अपनी पत्नी मैरी क्यूरी और हेनरी क्यूरी के साथ इसको भौतिकी में 1903 में इसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो पियरी किसके द्वारा क्या चीज़ का खोज किया था, तो वो रेडियो धर्मिता तत्व का खोज किया था। इसी के लिए इसका पत्नी मैरी क्यूरी और हेनरी बेकर दोनों को जो है 1903 में, कब, तो 1903 में इसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। एक्स किरण का खोज जो था वह रोंटगन ने किया था, डब्ल्यू के रोंटगन ने किया था, यह भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक धन आयन यानी कि केट आयन है। धन आयन को जैसे हैं क्लोराइड क्या क्या आता है 17, तो ये इलेक्ट्रॉन लेता है, तो ये क्या ऋण आवेशित होता है। आयोडाइड हो गया, क्लोराइड हो गया और फ्लोराइड, ये तीनों क्या आता है, ऋण आवेशित होता है। यहाँ पे पूछा धनायन कौन है, तो ये अमोनिया का एक धन आयन तत्व, तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए साइंस का है, लेकिन कथन के रूप में ये दिया गया है। ये सारा क्वेश्चन देख सकते हैं डायरेक्ट एनसीईआरटी बुक से लिया गया। जो पहला नंबर दिया गया है कि लोहे का गोला पारद पर तैरता है, यानी कि लोहा का जो गोला जाता है पारा में जो रखते हैं तो उस पर तैरने लगता है, लेकिन किंतु पानी में डूब जाता है। यानी कि लोहे का किला पानी में छोड़िएगा तो वो क्या था, अंदर डूब जाता है, लेकिन जब उसी को जब पारा में आप छोड़िएगा तो वह नहीं डूबेगा। इसमें डूबने और नहीं डूबने का कॉन्सेप्ट क्या आता है कि जिसका घनत्व अधिक रहेगा वो नीचे रहेगा, जिसका घनत्व कम रहेगा वह ऊपर रहेगा। तो लोहे का जो घनत्व जो था पारा के घनत्व से क्या था, कम होता है, इसलिए पारा पर उतरने लगता है। लेकिन पानी का जो घनत्व जो था वो लोहे के घनत्व से पानी का घनत्व कम ही होता है, इसलिए उसमें अंदर डूब जाता है। यानी कि ये बात सही है कि ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा, इसका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं। नहीं, अगला जो कारण जो दिया हुआ है कि लोहे का अपेक्षित घनत्व जो होता है वह पारे के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है, तो ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि लोहे का जो अपेक्षित घनत्व है पारा के घनत्व से कम रहेगा, तभी लोहा पारा पे तैरेगा, इसे अन्यथा डूब जाएगा। ये बिल्कुल ही गलत है, यानी कि इसमें देख सकते हैं ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। ये सही है परंतु आर गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है
कि भौतिकी में वह कौन सा नियम है जो यह कहता है कि समान ताप और दाब की स्थिति में सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या क्या होता है, समान होता है। यहाँ पर बोल रहा है कि ताप और दाब की स्थिति में सभी गैसों में समान आयतन में समान संख्या में जो अणु जो होता है वह एवोगाद्रो का नियम है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ओम का नियम क्या होता है, तो ओम का नियम होता है आई बराबर भी बटे आर, ये हो गया ओम का नियम। चोल्स का नियम क्या था, तो चोल्स क्या कहता है, टीवी देख रहा था, इसीलिए इसी कॉन्सेप्ट में इसको याद रखना, तो इसका टी समानुपाती भी होता है। बॉयल का नियम क्या था, इसका जो बॉयल का जो नियम जो होता है भी समानुपाती 1/p होता है। तो ये तीनों चीज़ याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डैश का तार इस्पात के तार से अधिक प्रबल होता है। इसमें किसका तार बनाया जाए जो इस्पात जो होता है उससे भी वह मजबूत होता है। ये नायलॉन का तार, नायलॉन का जो तार जो बनाया जाता है, नायलॉन क्या है, एक कृत्रिम रेशा है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। जो नायलॉन का जो तार जो बनाते हैं वह इस्पात के तार से भी क्या अधिक मजबूत होता है। तो अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दर्पण जैसे चिकने पृष्ठ से होने वाले जो परावर्तन को कई डैश परावर्तन कहते हैं। यानी कि एक दर्पण है वह चिकना सतह है, तो इस पर एक लाइट मारी, ये फोकस किया, तो इससे जो परावर्तित जो होता है तो इस परावर्तन को क्या कहते हैं, उसे नियमित परावर्तन कहा जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। और नियमित परावर्तन कहाँ होता है, जहाँ पे खुरदरा पदार्थ होता है वहाँ पे जो कैसा परावर्तन होता है, तो वहाँ पे और नियमित परावर्तन होता है। तो इसका याद रखना है, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है जड़त्व के बारे में। पहले ये समझना कि जड़त्व होता क्या है। तो जड़त्व जो होता है वह कोई भी वस्तु जब अपने अवस्था में परिवर्तन का विरोध करे उसे जड़त्व कहते हैं। यानी कि जो वस्तु है जो स्थिर अवस्था में, तो उस पर वह स्थिर अवस्था में ही रहना चाहता है, जो गति में वह गति में ही रहना चाहता है, जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए। तो यह पूछ रहा है कि जो जिसका जड़त्व जो होता है, जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसका जड़त्व भी अधिक होगा। यानी कि ट्रेन जो होता है, ट्रेन जो है तो इसका क्या द्रव्यमान अधिक होता है, इसको अधिक बल लगाना पड़ेगा आगे धकेलने के लिए। लेकिन एक कार हो गया, इसका द्रव्यमान कम है, इसका जड़त्व भी कम होता है क्योंकि इसको धकेलने के लिए कम ही बल लगाना पड़ता है। तब आइए ऑप्शन पे आते हैं। ऑप्शन नंबर इसका देख सकते हैं कि द्रव्यमान जितना अधिक होगा जड़त्व उतना ही अधिक होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विकास के उत्परिवर्तन का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो उत्परिवर्तन सिद्धांत जो दिया था वह ह्यूगो डी ब्रिज के द्वारा दिया गया था। इनके ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। पूछेगा कि विकासशील का सिद्धांत, जीवन के विकासशील का सिद्धांत किसने दिया था, ये डार्विन के द्वारा दिया गया था। इवोल्यूशन जो होता है, इवोल्यूशन का सिद्धांत किसने दिया था, ये लेमार्क के द्वारा दिया गया था। इसका याद रखना, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चिकित्सा में डैश एक छोटी प्लेट या सुई जैसा एक उपकरण होता है जो किसी उपकरण से रोगी को उपचार या सर्जरी के लिए विद्युत पहुंचाती है। तो उसको क्या कहते हैं, जैसे चिकित्सा जो होता है यानी कि सर्जरी वगैरह जो होता है उसमें क्या होता है कि एक छोटी प्लेट या सुई जैसा एक उपकरण होता है, ठीक है, और उसी उपकरण के जरिए रोगी को उपचार या सर्जरी किया जाता है। तो उसे क्या कहते हैं, उसे इलेक्ट्रोड कहा जाता है। इनके ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है जो इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है कि अति शीतलन यानी कि सुपर कूलिंग, यानी कि जो बोलते हैं ना कि जो ठंडा करने वाला जो चीज़ होता है, जैसे फ्रीजर हो गया, वो सब क्या होता है, कोई भी वस्तु है तो उसको ठंडा कर देता है। तो अति शीतलन किसी द्रव को, यानी कोई द्रव जो होता है उसे डय शीतल करना होता है। उसको क्या कहता है, उसको ठंडा करके हिमांक से भी नीचे कर देता है। यानी कि कोई भी अगर जो एक बोतल पानी रखे फ्रिज में तो उसका ठंडा हो जाता है, लेकिन बहुत टाइम तक उसको छोड़ दिया तो बर्फ़ में जम जाता है, तो क्या है, हिमांक से नीचे हो जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। गलनांक क्या आता है, तो गलनांक जो था कोई वस्तु जो ठोस में है, ठीक, उसको गर्म करें वह द्रव में बदल गया तो वह क्या कहलाता है, गलनांक कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर लेना कर दीजिएगा, और शेयर भी करते रहना है, ताकि जो भी वीडियो आपको, और जब लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा तो ऑल बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिएगा। जो भी इस पर वीडियो डाला जाएगा तो आपको नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाएगी। जय हिंद।